ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए सर्वशक्तिमान एलमाइटी अथॉरिटी की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। ये मुरली रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1990 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग पावर तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे की विशेष 2 बातों में चेकिंग कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। चेकिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करके चेंज कराना। इसलिए बाबा ने देखा, बाबा ने क्या चेक किया, हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है, ये देखा बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल की कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, मतलब हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये सब किससे चलते हैं? शरीर के कंट्रोल किससे चलते हैं? आत्मा की पावर से चलते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें लगा सकते हैं। देखो, पहले तो हम स्थूल कर्मेंद्रियों में हमारा इतना पावर है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें लगा सकते हैं। अगर स्थूल में नहीं है तो फिर सूक्ष्म में कैसे आएगा? क्या मैं आत्मा जो देखना चाहती हूँ देख सकती हूँ, जो सुनना चाहती हूँ वही सुनती हूँ? फिर हम ये नहीं कह सकते हाथ उठाना चाहते थे, नहीं चाहते थे और उठ गया, सुनना नहीं चाहते थे सुन लिया, बोलना नहीं चाहते थे मुख से निकल गया। ये शब्द नहीं हो सकते हैं। फिर अगर हमारे अंदर पावर आई है तो, कंट्रोलिंग पावर आई है तो, रूलिंग पावर आई है तो, अब ये वाली अगर पावर आई है तो सूक्ष्म वाली पावर आएगी। फिर हम मन को जहां लगाना चाहेंगे वहां लगेगी, बुद्धि को जो चित्र दिखाना चाहेंगे वो दिखेगी। तो बाबा पूछते हैं, और उसके लिए हमें 4 शब्द याद रखना है। मन, बुद्धि, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे और जितना समय चाहे वो चेकेंगे। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर एलमाइटी अथॉरिटी इसी पावर से बनते हैं, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से। और इस समय की प्राप्ति बाबा ने कहा सारे कल्प राज्य के रूप में, मतलब सतयुग त्रेता हम राज्य करते हैं और द्वापर कलयुग में पुजारी के रूप में चलते हैं। जितना ज्यादा बाबा ने कहा रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर होगी उतना राज्य सत्ता के अधिकारी बनेंगे और उतना ही शक्तिशाली पूज्य पद भी मिलेगा। और उतना ही भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ पुजारी भी बनेंगे। तो सारी बातें बाबा ने स्पष्ट कर दी। इस समय जितना स्वराज अधिकारी होंगे उसके हिसाब से सब कुछ होगा, उतनी ज्यादा पूजा भी होगी, उतना ज्यादा राज्य भाग भी मिलेगा और उतने श्रेष्ठ पुजारी भी बनेंगे। नंबर 1 भक्त, यानी जिस इष्ट की बाबा कहते भक्ति करना चाहें, जितना समय करना चाहें, जिस विधि से करना चाहें, ऐसा फल प्राप्त होगा। और ऐसी फल देने वाली विधि क्या है? प्रमाण, मतलब
आत्माएं जो भक्त आएंगी उनको भी संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति, खुशी प्राप्त होगी। लेकिन ये राज्य पद और भक्ति पद का आधार क्या है? ये ब्राह्मण जन्म इस समय का छोटा सा संगम युग का जन्म है। तो अब हम अपनी चेकिंग करते हैं। पहले स्थूल कर्मेंद्रियों की, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, इस पे कितना कंट्रोल आया है, और फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कितना कंट्रोल आया है। क्योंकि इसी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये मूल आधार बाबा चेक कर रहे थे। बाबा कहते तो चेक करो, आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही, सदा और परसेंटेज कितनी रही, वो बाबा ने हमें चेक करने का होमवर्क दिया। रिजल्ट क्या रही सूक्ष्म शक्तियों की, वो भी बाबा कहते चेक करो। कौन सी 3 शक्तियां? मन, बुद्धि, संस्कार पर अगर संपूर्ण कंट्रोल आ गया तो हम स्वराज अधिकारी हैं। बाबा ने क्या देखा चेकिंग करके? बाबा कहते इन तीनों बातों में यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं यथाशक्ति। और बाबा कहते हैं यथाशक्ति वाले को क्या कहा बाबा ने? जैसे विदेशी फॉरेन भाषा में क्या कहते हैं? समथिंग। समथिंग मतलब पूरा नहीं, ऑल थिंग नहीं, सम मतलब थोड़ा। तो इसको अलमाइटी अथॉरिटी कह सकते हैं क्या? माइटी तो है लेकिन ऑल माइटी, ऑल मतलब संपूर्ण, शक्तिशाली तो नहीं है ना। अलमाइटी का मतलब क्या होता है? ऑल मतलब सब, सर्वशक्तिमान। तो माइटी तो है, शक्तिशाली तो है, लेकिन अलमाइटी सर्वशक्तिमान नहीं है। बाबा ने कहा जिसका स्व पर राज्य है, स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर 1 लेता है। ये हमें चेकिंग करनी, स्व के ऊपर और दूसरों को भी सहज चलाना, ये भी आना चाहिए। यानी कंट्रोलिंग पावर के साथ साथ हैंडलिंग पावर भी आनी चाहिए कि दूसरे को कैसे हैंडल करना। और केवल दूसरों को हैंडल करने की हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो दोनों आना चाहिए। बाबा ने कहा जो अपनी को हैंडल कर सकता है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वो दूसरों को भी हैंडल करेगा। तो हमें आज चेकिंग करनी है स्व के ऊपर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कितनी आई, क्योंकि ये जितनी आएगी उतना ही हम शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहते चाहे ज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे अगर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है। तो हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं ये है तो बहुत सहज, लेकिन क्या होता है देखो, बाप को जाना, बाप का बना, बाप से प्रीत की निभाई, रीति निभाई, है तो बाबा कहते सहज अनुभव करते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं, मुश्किल लगता है। क्यों? बाप दादा से प्यार है तो कोई मुश्किल नहीं लगता है। जहां प्यार होता है वहां निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका इशारा भी प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि लगता है इन्होंने मेरे कल्याण के लिए तो कहा, मेरे श्रेष्ठ भाव के लिए तो कहा। बाबा कहते हैं जैसी आपकी भावना, श्रेष्ठ भावना रहती है तो सामने वाले से रिटर्न भी ऐसे प्राप्त होता है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, गुंबज में आवाज करो तो क्या होता है, वही आवाज लौट कर आती ना। तो बाबा ने आज स्पष्ट रूप से हिदायत दी, जैसे बाप के प्रति अटल, अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के प्रति इतना निश्चय, अखंड, अटूट प्यार है। चेक करना, परसेंटेज नहीं, आत्म भाव में परसेंटेज नहीं होती, अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने कहा हर आत्मा को बाबा ने विशेष चुन चुन कर ईश्वरीय परिवार में लाया है। बाबा ने कहा 36 गुण हैं, हो सकता किसी में 36 के बजाय 35 गुण ना हो,
हो सकता है, यानी एक ही गुण, लेकिन एक गुण तो है। कौन सा गुण? भगवान को तो पहचान लिया। तो जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में, राजनेताओं ने, धनवानों ने नहीं पहचाना, उसको बाप ने पहचान लिया, बाप को उसने पहचान लिया। तो फिर हमें क्या राइट है उसके अवगुण देखने? बाबा कहते जब आप आए थे तो क्या संपन्न होके आए थे? बाबा ने तो कमजोरियों को नहीं देखा, हमारे इस एक गुण के कारण ही बाबा ने अपना लिया। ऐसे ही हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, सहयोग की भावना रखनी है। बाबा ने आज कहा, बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे, बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। ये 3 शब्द कौन से हैं? वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वाट, क्या है? वांट और चाहिए। वाई, वाट और वांट, ये 3 शब्द बाबा कहते खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो एक शब्द बोलो, वाह, वाट शब्द आए तो भी एक शब्द बोलो, और शब्द है वाह। बाबा कहते वाह शब्द बोलना आता है? वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। कौन से 3 शब्द खत्म हो जाएंगे? वाई, वाट और वांट। तो हमें ये खत्म करना है। योग लगाने वाले नहीं, स्वतः योग लगने वाले। बाबा ने कहा ना, जैसे बैलेंस के लिए तराजू दिखाते ना, फिर दिखाते हैं कि तीनों बातों के अंदर बंदर आ जाते हैं। बंदर आ जाते हैं मतलब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। बंदर माया समझ लो, माया रूपी बंदर पूंछ हिलाते रहते हैं तो क्या होता है? बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो हमें बाबा ने कहा, बाबा से संबंध रखना आवश्यक है, ईश्वरीय परिवार से भी संबंध रखना अति आवश्यक है, क्योंकि सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध में हम आए, उतना ध्यान रखेंगे, है ना। दिल शिकस्त नहीं बनेंगे, ना उम्मीद नहीं बनेंगे, ना अपने आप से ना दूसरे से, है ना। दिल शाह, बाबा ने कहा बनो। शाह माना प्राग दिल, बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करना है। माया आएगी भिन्न भिन्न रूप से, लेकिन हमें कमजोर नहीं बनना है। फिर बाबा ने टीचर्स के लिए कहा, टीचर्स तो माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल था, फुल चीजों में। बाप को पहचान लिया, सिर्फ इतना ही नहीं सोचो, माया को भी पहचाना, क्योंकि माया अलग अलग रूप से आती है। तो माया को भी हमें अच्छी रीत से दूर से पहचान लेना है। तो वो चेकिंग करना है। बाबा ने कहा, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाले और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाले। बाबा कहते नहीं तो फिर टीचर्स क्यों बने? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त, कमजोर को हिम्मत देने वाले, सेवा के निमित्त बनने वाले। पहली निशानी टीचर की बाबा ने कहा, वो हिम्मतहीन नहीं बनेंगे, और जो खुद में हिम्मत रखेगा वो दूसरों को हिम्मत भी दिलाएगा, है ना। ऐसे हमें बनना। तो आज का होमवर्क, पहला होमवर्क, 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, इन पे हमारी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कितनी आई? ये 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और संस्कार, उस पे कितनी पावर आई? तीसरा, वाट, वाई एंड वांट के बजाय वाह, वाह के गीत गाने वाले। आज बाबा ने वरदान दिया, प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी। जिनकी बुद्धि प्लेन क्लियर होती है वो सेवा के प्लान बना सकता है ना। बाबा कहते थे यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है, स्व की, जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम स्व की सेवा कर रहे हैं तो सर्व की बंद है, सर्व की कर रहे हैं तो स्व की बंद हो गई। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरे की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ, नहीं।
सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ। इसके लिए प्लान बुद्धि बनकर सेवा के बाबा कहते हैं प्लान बनाओ। प्लान बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभकामना का बीज बोते रहना है। स्लोगन है ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान भी करो, सफलता मुक्त बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से संपन्न हूँ। मैं जब चाहूँ, जहां चाहूँ, जितना समय चाहूँ अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता हूँ। मेरे अंदर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर आ गई है। मैं प्लान बुद्धि रखकर प्लान बनाने वाली आत्मा बनना। वाट वाई और वांट के बजाय वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह के गीत गाने वाली आत्मा बन गई। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।